गुरुजी, किन्नर कम्युनिटी में आजकल अनैतिक लोग बहुत आ चुके हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये भी बड़ा एक स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है, नैतिक और अनैतिक, है ना? तो जी। ये भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार जरूर रखूंगी कि जी। नैतिकता का और अनैतिकता का जो है, इसमें बड़ी डिबेट है। जी। जो पुराने समय में नैतिक था वो अब अनैतिक हो गया, जी। जो अनैतिक था वो नैतिक हो गया, है ना? जी। आपने देखा होगा, श्रीमद् भागवत पुराण है। जी। परीक्षित महाराज जी जब राज्य कर रहे तो उनके अर्जुन के पौत्र जो थे ना, उनके जो नाती थे, तो वो जब राज कर रहे थे हस्तिनापुर पे, तो उनके समय में कलयुग ने दस्तक दी उनके राज्य में। जी। तो कलयुग उनके राज्य की सीमा में आ गया, तो वो बैल के रूप में आया, है ना? 4 पाँव में उसके घाव था, पाँव में चोट लगी थी, वो मतलब चारों युग का प्रतीक माना जाता है। जी। तो कलयुग जो था वो खड़ा था, और उस परीक्षित महाराज जी को पता चला कि कलयुग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, खबरदार मेरे राज्य में अगर आपने आने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आऊंगा, क्योंकि काल है, काल तो निरंतर चलता रहता और सनातन है। 4 चीजें सनातन है, वेद सनातन है ना? वेद जो वाणी है, स्वर है ना? वो सनातन है, परमात्मा सनातन है, आत्मा सनातन है, और क्या है? काल भी सनातन, काल चलता रहता है, किसी की वेट नहीं करता, क्या अनैतिक, वो रुकता नहीं, किसी के लिए नहीं। सो उन्होंने कहा कि खबरदार मेरे राज्य में नहीं आना। उन्होंने कहा कि मैं तो आऊंगा ही। तो उन्होंने कहा फिर अगर आना है तो 4 जगहों पे रहना। जी। उन्होंने कहा एक तो स्वर्ण में। जी। स्वर्ण उन्होंने बाद में कहा, पहले उन्होंने कहा कि जुआ जहाँ होता है, शराब खाना होता है, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होती है, वहां पर, तो इन जगहों पे। तो उन्होंने कहा नहीं, एक और जगह। तो उन्होंने कहा फिर आप स्वर्ण जो है उसमें रहना। तो उन्होंने कहा ठीक है, और मैं इन जगहों पे रहूंगा, उसके बाद मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। तो अब कलयुग आ गया। तो दूसरे दिन जब परीक्षित महाराज तैयार होने लगे राज्य में, उन्होंने अपने जाना था, तो जैसे ही तैयार हुए, तो जब लास्ट में मुकुट पहनते हैं, और मुकुट सोने का था, स्वर्ण का था। जैसे उन्होंने अपने सिर पे रखा, तो कलयुग उनके सिर पे आ गया, है ना? तो ये लंबी कथा है कि उसके बाद फिर और भी कथा है कि वो एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहां पर उनको पानी के लिए बोलते हैं, है ना? आवाज लगाते, ऋषि सुनते नहीं है, तो उनको श्राप देते हैं। जब उनके नहीं सुनते तो उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते। तो उनका बेटा जो था वो स्नान कर रहा होता, तो उनको जब पता लगता, वो आते हैं और उनको परीक्षित महाराज जी को श्राप देते हैं कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो सांप के काटने से होगी 7वें दिन। तो ये जो कथा है, इससे लगता है कि आज उस समय 4 चीजों पे कहा था, वैश्यावृत्ति, शराब, जुआ और स्वर्ण में। उस समय ये 4 चीजें राज्य से बाहर खेली जाती थी या किया जाता था, राज्य के बीच में या घर के अंदर नहीं। आज ये घर घर में है ना? और स्वर्ण भी सबके पास है, सोना चांदी सब पहनते हैं, जुआ भी खेलते हैं लोग, शराब भी पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, फिर मीट मच्छी ये सब खाने लग गए हैं। तो क्या कि अब अनैतिकता हमारे अंदर घुस गई है। तो आप सोचिए कि किन्नरों के अंदर जो है अनैतिकता तो दूर नहीं रहेगी ना। जी, ये तो बात सही है ना। और दूसरी बात, जो हमारे जो परंपराएं हैं, उस परंपराओं का कोई मान भी नहीं रहा, है ना? उन परंपराओं के अनुसार वो चल भी नहीं रहे हैं। उसमें वो सनातन जो परंपराएं रही हैं, जो हम लोग देवदासी लोग थे, हम भक्ति आंदोलन के संचालक थे, हम सूफीज्म के संचालक थे, हम परमात्मा की सेवा करने वाले थे, तो लेकिन वो सब भूल चुके हैं। आज मैंने कहा, इससे पहले मैंने कहा कि हम ये सारा व्यवसाय हो गए हैं, अब सबको पैसा नजर आता है, जिसका डंडा उसी की भैंस। तो अभी सब पैसा कमाना चाहते हैं मोस्टली लोग, मैं सबको नहीं कहूंगी, मोस्टली लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं। इसमें वो क्या नैतिक क्या अनैतिक, साम दंड भेद, जिसके भी अनुसार जैसा भी पैसा कमा सकते हैं वो कमाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्मात्मा लोग हैं हमारे किन्नरों में, है ना? तो वो लोग अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको और जो अशुद्ध होने से बचाने को, जैसे गंगा को स्वच्छ रखने की कोशिश की जा रही है, उसी प्रकार हमारी परंपराएं हैं
जो तहजीब है गंगा जमुना तहजीब में, अब देखिए बाकी समुदाय के लोग भी उसमें हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये गंगा एक पूरा सनातन परंपरा है जी, बिल्कुल शुद्ध सनातन परंपरा है, जिसमें हम उसको आइडल मानते हैं, जिससे हम लोग नेक मांगते हैं। हम भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से और भगवान शिव के अर्धनारेश्वर रूप से इन तीनों, और हमारी जो माता है किन्नरों की बहुचर माता जी, उनके अनुसार ये परंपराएं चलती हैं। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग देवी देवता भी रावण के अनुसार भी मांग। तो ये जो परंपराएं आप देखो कि ये सनातन परंपरा है और इसको चलते रहे। सनातन का मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे, अविरल रूप से, कभी खत्म नहीं होता। तो इसमें अगर नाले भी आ जाते हैं ना, गंगा में कई हजारों नाले भी बहते होंगे, गंदे नाले जी, लेकिन गंगा का अपना स्वरूप रहता है। तो हमारी जो परंपराएं, किन्नर जो परंपरा वो सनातन है, उसमें अदर बहुत सारे ऐसे चीजें भी ऐड हो गई हैं। तो मैं कहूंगी कि जो अनैतिकता तो है, लेकिन हमारे कंधों पे ही हमारा ये भार है कि हम इसमें हमारे गुरु जी हैं जो बड़े सम्माननीय पूरे भारत की वो अखंड ज्योति को आगे बढ़ा रही हैं जी। किन्नर परंपराओं को, उनका नाम काजल मंगल मुखी, वो परंपराओं को आगे बढ़ा रही, कोशिश कर रही हैं इतने बड़े चीज को वो आगे बढ़ाए, तो हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी तो जितनी तारीफ करते उतनी कम। बिल्कुल बिल्कुल।